धन्यवाद तारा भैया। धन्यवाद सुनील भैया। धन्यवाद गोपाल बाबू भैया। अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत जी। सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है। हम अभ्यास 2 कर रहे हैं। अभ्यास 1 में स्वयं से स्वयं को देखा। अभ्यास 2 में स्वयं को स्वयं से देखते हुए स्वयं से शरीर को भी देख रहे हैं और शरीर के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है हमारा, उसको भी देख रहे हैं और साथ ही साथ बाहर से जो भी इंटरेक्शन है हमारा, उसको भी देख रहे हैं। तो अभ्यास 2 के पहले स्टेप में हमने ये कहा कि मैं एक वास्तविकता हूँ, ये दिखाई देता है क्योंकि मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख सकता हूँ। शरीर भी एक वास्तविकता है, ये पता चलता है जब हम शरीर की किसी संवेदना पर ध्यान देते हैं। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं। स्टेप 2 में हम इन दोनों वास्तविकताओं के बीच का जो आदान प्रदान है, उस पर ध्यान दे रहे थे और हमने कहा कि ये जो आदान प्रदान है इन दोनों वास्तविकताओं के बीच में, मेरे और शरीर के बीच, ये केवल सूचना का आदान प्रदान है। मैं कुछ संकेत शरीर को देता हूँ, ये सूचना है। मैं किसी संवेदना को पढ़ता हूँ, शरीर में हो रही संवेदना को पढ़ता हूँ, ये भी एक सूचना है। तो ये जो आदान प्रदान है केवल सूचना का है, कुछ भी इसमें भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं हो रहा। स्टेप 3 में हमने पूछा कि ये जो मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर? तो ध्यान गया कि निर्णय लेने वाला तो मैं ही हूं। जो भी संकेत देना है मैं निर्णय लेता हूं, क्या संकेत देना है, कब देना है। शरीर में बहुत सी संवेदनाएं उठ रही हैं, मैं निर्णय करता हूं कौन सी संवेदना को कब पढ़ना है, क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसी के तहत मैं संवेदना को पढ़ता हूं। स्टेप 4 में हम अपने आप से पूछ रहे थे कि जब हम संवेदना को पढ़ते हैं, ध्यान दें कि क्या हम संवेदना में हैं, क्या हम संवेदना ही है, या हम संवेदना से अलग हैं। और ये भी ध्यान गया कि हम संवेदना से अलग हैं। स्टेप 5 में हम ये देख रहे थे कि जो भी हम संवेदना पढ़ पाते हैं शरीर से, शरीर में हो रही संवेदना, इनके स्रोत क्या है, इसकी चर्चा हुई। तो 4 स्रोत हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। एक वो जो बाहर कोई व्यक्ति के साथ व्यवहार हो रहा है, उसके तहत। एक वो जो बाहर किसी परिस्थिति के कारण हो रहा है, शरीर पर प्रभाव, उसके तहत। तीसरा वो जो शरीर में ही हो रही क्रियाओं के तहत संवेदनाएं उठ रही हैं, वो। और चौथा ये जो कि मेरी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है, उसके तहत जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, वो। इन चारों स्रोत से हो सकता है संवेदना कोई ना कोई उठती हैं। हमारा ध्यान इनमें से किन पे जाता है, ये उस पर निर्भर करेगा कि हमने किसको महत्वपूर्ण माना है।
और वो तय होता है अब हमारे संस्कार से, जो भी हमने जिसको महत्वपूर्ण माना है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें महत्व रख सकती हैं। जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे कि आप किन संवेदनाओं को पढ़ रहे हैं, किन को नहीं पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान इस पर जाएगा कि आपने किन चीजों को महत्वपूर्ण माना है। और केवल महत्व संवेदना, जो भी हमने जिसको महत्वपूर्ण माना है या जिसको हमने महत्व दिया है, उस संवेदना को केवल पढ़ते ही नहीं है, उसको हम कुछ अर्थ भी देते हैं। इसमें भी दिखेगा कि मेरे संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। क्या अर्थ हम देते हैं, अगेन इसमें दिखेगा कि हमने कुछ माना हुआ है, उसके तहत हम कुछ अर्थ देते हैं। इसकी चर्चा हम 2-1 दिन से कर ही रहे हैं, और इसी को लेकर हमारा जो असाइनमेंट था वो भी था। जी। तो संवेदना को देखने की बात हो रही थी। ये बात हुई थी कि ये जो 2 स्रोत की बात थी कल, जिस पर ध्यान देना था, एक तो दूसरे मानव का व्यवहार, जो कि व्यक्त होता है उसके बोलने के ढंग से, है ना, क्या वो कह रहा है, हाव भाव से नजर आता है। तो दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा, उसके शब्दों की ध्वनि मेरे शरीर के कानों तक पड़ी, शरीर पर कुछ प्रभाव हुआ, कोई संवेदना उठी, मैंने संवेदना को पढ़ा और मैंने पढ़कर उसको कुछ अर्थ दिया। ये मेरे मानने पर, मेरे संस्कार पर निर्भर है। मेरा जो संस्कार है, मेरा जो मानना है, ये सही समझ के अर्थ में भी हो सकता है या उससे कुछ अलग भी हो सकता है। उसी के तहत मैंने अर्थ दिया। इसके कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने कल दिए थे। इसी तरह दूसरी परिस्थिति, जो बाहर की कोई भौतिक रासायनिक घटना घटी। कल बात हो रही थी स्वादिष्ट भोजन की। तो भोजन की गंध, उसकी महक आ रही है, उसका कुछ प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, कुछ संवेदना उठ रही है, जिसको मैं पढ़ पाता हूँ। जब मेरा ध्यान उस पर जाता है तो ही मैं पढ़ता हूँ। जब मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है तो ही मैं पढ़ता हूँ, और उसको पढ़ के कुछ अर्थ देता हूँ। इसमें भी दिखेगा कि ये मेरी मान्यतावश होता है, और मेरी मान्यता सही के अर्थ में भी, सही समझ के अर्थ में भी हो सकती है, इससे कुछ अन्यथा भी हो सकती है। उसी के तहत मैंने कुछ अर्थ दिया। तो कल पूरे दिन इन चीजों पर ध्यान देना था, और ये देखना था कि हम पूरे समय तो नहीं पढ़ते हैं। जब जब हमें कुछ महत्वपूर्ण लगता है, तब तब हम किन्हीं गिनी चुनी संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं और उनको ध्यान देते हुए अपने संस्कार वश कुछ अर्थ देते हैं। इसको नोट करना था।
तो यदि आप कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहें, आपके कल के ऑब्जर्वेशन को लेकर कुछ शेयर करना चाहें, तो अभी उसकी चर्चा कर सकते हैं। मितेश लाड जी। मितेश लाड जी। इसमें कुछ परेशानी भी हो रही हो या कुछ कठिनाई लग रही हो तो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। उर्वी निसार जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी हाँ। तो ये जब संवेदना की बात चली थी और एक बार आपकी किसी और दीदी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था, तो मेरे लिए भी ऐसा ही है, ऐसा मुझे लग रहा था तभी, कि मैं ऑलवेज एक्सटर्नली मुझे जो कोई कुछ कहता है तो उसका प्रभाव मैं मुझ पे बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा बात मतलब ऐसी चल रही थी और उस दिन आपसे जो चर्चा हुई उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग शरीर के प्रभाव में ही सबसे ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा मैं समझ रही हूँ, मैंने ऐसा नोटिस किया कि शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिक मोड पे हो जाती हैं, जैसे कि ब्रीद इन करना या धड़कने चलाना या ऑटोमेटेड हीलिंग प्रोसेस भी जो शरीर में हो रहा है या रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं वो सब, और इवन खाना पीना जो हम कर रहे हैं वो भी अभी इतनी आदत पड़ गई है कि हाँ भाई ये रोज तो करना ही है, लेके आना है, बनाना है, तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो वो कॉन्शियसली नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान तो पूरा उसी पे है। और उसके बाद फिर ये भी ध्यान आया कि सिर्फ खाना बनाना और कपड़े लेना या पहनना वो भी नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, तो पूरी जिंदगी तो वैसे उसी में चली जाती है। तो देखें तो पूरा फोकस शरीर पे है। वो तभी ध्यान आया, और फिर वो भी ध्यान आया कि अगर मेरी धड़कनें अभी ठीक से चल रही है तो मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी धड़कन में कुछ गड़बड़ हुई या ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया या कोई पेन भी आया कहाँ पे कि सिर दर्द कर रहा है, दांत में दर्द कर रहा है, तो तभी बाहर का सब फोकस छोड़ के पूरा फोकस शरीर पे आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैंने देखा है, मेरे एक फ्रेंड ही पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, आई वुड से इन हिज 50s आई गेस, लेकिन जब उनको पता चला कैंसर है उनको, तो पहले तो ही वॉज वेरी स्ट्रांग, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो डिप्रेशन में चले गए, इतनी बुरी उनकी हालत हो गई। तो शरीर वही दिख रहा है कि शरीर तो हम उसके आधार पे ही तो चल रहे हैं और शरीर को अपना मान के ही चल रहे हैं। यस दीदी। जी, शरीर को अपना मान के चल रहे हैं या अपने आप को ही शरीर मान अपने रहे हैं? आप को ही शरीर मानते, मतलब हम लोग वही मानते हैं कि मैं शरीर वही ही हूँ। वही। सही। ये बात अच्छा है कि आपने ये नोटिस किया और इसकी चर्चा करी, जी क्योंकि दीदी। हम अनकॉन्शियसली बहुत कुछ करते हैं बेहोशी में, है ना, जैसा कि आपने कहा। हम्म। पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरा लाइफ टाइम हमारा हम्म। इसी सब में के ना इनकम होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, जब उतनी होती है तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। फिजिकल जी। फैसिलिटी पे बहुत ध्यान, जी बाहर दी- बहुत ध्यान, हम्म। इवन शरीर पर ध्यान नहीं होता। हम अपनी हाँ हेल्थ को खराब कर लेते हैं हाँ बेहोशी, हाँ। है ना, जी। क्योंकि हमको और फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, या जो भी हमने सक्सेस के अपने लिए पैरामीटर्स रखे हैं उनको हम्म। करना है, तो हमारा ध्यान बाहर ही होता है। लेकिन वो भी शरीर की खुशी के लिए होता है, ऐसे बोल सकते हैं क्या उसको, कि वही हमने अपने आप को शरीर मान लिया। मान लिया है इसलिए शरीर की हाँ, खुशी के लिए ही सब काम करते हैं। मतलब शरीर की खुशी तो ना हुई वो, हमने ऐसा मेरी। मान लिया कि शरीर के साथ में जैसे कि कोई भी संवेदना है
है ना, हम्म। इनको ही ले लेते हैं। हम्म। खाना कितना खाना है, उसका पर्पस क्या है, इस पर ध्यान ना होके हमें जो सुख चाहिए हम खाने में ढूंढते हैं या किसी भी और संवेदना से ढूंढते हैं। तो मुझे कुछ खाने का स्वाद पसंद आया, हम्म। मैंने जरूरत से ज्यादा ले लिया। अभी आज के दिन देखें तो इतना सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, इतने लोगों में मोटापा बहुत बढ़ गया है, हम्म। हद से ज्यादा के शरीर को हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है ना। हम्म। तो पर्पस क्या है खाने का, ये तो फिर हम इसके प्रति तो बेहोश हो गए ना। हम्म। हम इसके प्रति भी बेहोश हो गए कि हम हैं कौन। हमने अपने आप को शरीर मान लिया। हम्म। और कंफ्यूजन ये है कि हमें सुख चाहिए, वो तो एक बात, लेकिन हम्म। हमने अपने आप को शरीर मान लिया तो शरीर से जो संवेदनाएं मिल रही हैं, हम्म। अनुकूल संवेदनाएं मिल रही हैं, हम उन्हीं में जुड़ गए और उन्हीं के साथ एक हो गए और वही हम्म। अपने लिए ना हमारा एजेंडा वही बन गया। जी दीदी, ऐसा कह सकते हैं कि शरीर की अनुकूलता या प्रतिकूलता ही को हमने सुख और दुख ही मान लिया। वो मेरा सुख और दुख जो है वो नहीं समझ पाए, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता ही सुख और दुख ऐसे समझ लिया। ऐसा कह पर सकते हैं। शरीर के लिए भी अनुकूल नहीं है ना, यही तो बात हो रही है। हाँ हाँ, शरीर के लिए भी मतलब लॉन्ग रन में अनुकूल नहीं है, तभी नहीं अच्छा है, लग रहा है टेस्ट तो। तो टेस्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है ना, अच्छा, वो मुझे अच्छा लग रहा है, सही है। है कि नहीं। शरीर को तो क्या फर्क पड़ता है, आप शरीर को हम्म। करेला भी खिलाएंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। सही है। हाँ, तो वो तो मुझे ही, मेरा ही है कि मुझे अच्छा लगा ये टेस्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि एक तरफ मैं सुख चाहता हूँ, ये कुछ अता पता नहीं है कि सुख कहाँ से अपने अंदर से भी हो सकता है। और मैंने हम्म। अपने आप को शरीर मान लिया तो मुझे तो यही दिखेगा कि भाई संवेदना को और अच्छी संवेदना आए तो मैं सुखी हूँ। हम्म। लेकिन हम्म। संवेदना से सुख पाने गए तो वो तो क्षणिक ही है सुख। हाँ हाँ। कुछ भी कहेंगे कि क्या कहेंगे उसको, है ना। तो हम्म। वो तो बिल्कुल क्षणिक है, लेकिन मेरी जो सुख की आवश्यकता है वो तो निरंतर है। तो हम्म। इसीलिए मैंने बार 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 उसको करने का प्रयास किया। आप कभी भी देखिए, सपोजिंग हम्म। पोटेटो चिप्स या मिक्सचर या किसी को कुछ पसंद है मिठाई, जी। तो आपके सामने डब्बा रखा हुआ है। हम्म। आप यदि अपने में देखेंगे तो आप कुछ तय करेंगे पहले कि चलो हम्म। हम एक पीस खा सकते हैं। हम्म। लेकिन जी। जब तक वो पीस हमारे टंग पर है, जुबान पर है, हम्म। तब तक वो टेस्ट हमें अच्छा लग रहा होता है और हमने तय किया हुआ है एक पीस खा लेंगे बस हो गया। हम्म। एक बार वो गले से नीचे उतर गया हम्म। ना, अब उसका टेस्ट चला गया। हम्म। अब अक्सर ऐसा होता था या होता होगा अभी भी जी कि जी, अभी भी। बेहोशी में हमने एक और पीस उठा लिया। सही है। कि अब वो हम ढूंढ रहे हैं वो टेस्ट फिर से, हम्म। है हम्म। ना? अब ये दूसरा अच्छा। पीस हो गया, ये अंदर गया, फिर हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मतलब मुझे इसमें सुख मिला तो मैं वो टेस्ट वापस ढूंढ रही हूँ, तो वो मेरे पास यही ऑप्शन है कि संवेदना वापस लूं तो मुझे वापस ये सुख मिले। अभी तो वैसा ही दिखता है ना। हाँ हाँ, अभी तो ऐसा ही है। हाँ। हम्म। तो जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं कि भाई शरीर अलग वास्तविकता है, मैं अलग वास्तविकता हूँ, है हम्म। ना, हम्म। शरीर मेरी जिम्मेदारी है, हम्म। शरीर का पोषण संरक्षण सदुपयोग मेरी जिम्मेदारी है, जी तब जी। ध्यान जाएगा कि जो खा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। शरीर का पोषण करना है, इससे ना तो हम्म। पोषण हो रहा है उसका,
है ना। हम्म। ना और मेरा ना सुख सुख मिल में रहा कुछ है। निरंतरता हो पा रही हाँ है। हाँ हाँ, निरंतर सुख नहीं मिल रहा है, सही है। तो जी जैसे दीदी। जैसे ध्यान जाता है तो ये भी ध्यान जाता है कि जब हम सजग रहते हैं, होश में हम्म। होते हैं, तो हम इस चीज को बहुत बारीकी से देख सकते हैं कि हम्म। हम ये क्या कर रहे थे बेहोशी में, है ना। जी। जी। जी दीदी। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू दीदी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। प्रमोद कुमारी जी। दीदी नमस्ते। सभी को नमस्ते। दीदी जैसे अभी खाने वाली चर्चा चल रही थी तो खाने में जैसे आपकी आवाज कुछ कट रही है। डेफिशिएंसीज बॉडी में बहुत जल्दी अच्छा, मैं अभी ठीक है दीदी। हाँ, अभी तो ठीक है, बताइए। हाँ हाँ, जैसे अभी खाने की चर्चा चल रही है दीदी, जी। तो हम जैसे जितना रिक्वायरमेंट है सपोज उतना लेते हैं कि ठीक है मुझे ओवरलोड नहीं करना है या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, लेकिन हम्म। देखते हैं कि फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज बहुत जल्दी हो जाती है फिर अ, तो मतलब कभी कुछ B12 कम हो गया, कभी कुछ डी कम हो गया, कभी कुछ कम हो गया, तो समझ ही नहीं आता कि क्वांटिटी बढ़ाएं या फिर कुछ मतलब उसको रेगुलरिटी रखें, या फिर उससे लगता है फिर कुछ और मतलब वेट बढ़ेगा, तो वो मतलब किस तरह से मतलब मैनेज किया जाए। जी, तो इसके लिए ना, ये जो बात हो रही है समझने की ना, अपने जी को समझना हो रहा है, शरीर को भी समझना पड़ेगा ना। तो शरीर हाँ हाँ में बहुत सी चीजें, क्रियाएं चलती ही हैं, हाँ। और शरीर में एक व्यवस्था एक तरह से बनी ही हुई है। शरीर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। जी तो बहुत सी चीजें ठीक ठाक वो करते रहेगा। उसमें जो हाँ रिकग्निशन फुलफिलमेंट है, पहचानना निर्वाह करना, इसके हाँ। तहत बहुत सी क्रियाएं होती रहेंगी जिससे कि शरीर व्यवस्थित ढंग से चल सके। अच्छा। लेकिन हम जब ये गड़बड़ें करते हैं ना, ना समझी में कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, वहां गड़बड़ है। हाँ हाँ, ये तो हो जाता है। हाँ। अभी ये तो जैसे हो। हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, ठीक है, शरीर अलग ही है, उससे हाँ उसका नेचर से ना कुछ भी लेना देना नहीं है प्रकृति से। लेकिन ऐसा है हाँ नहीं, है ना। हाँ। सूरज ये उगता है तो आप देखेंगे बाहर पत्तों में, है ना, कभी देख नोटिस हाँ करना, कितने सारे लीव्स जो हैं पेड़ों के, वो हाँ खुल जाते हैं सूरज जब उगता है। हाँ 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 हमको जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वो पत्ते बंद होते दिखते हैं, है ना। हाँ हाँ नोट किया है ना ये। हाँ दीदी। पेड़ों में ये दिखाई देता है ना। हाँ हमारा शरीर क्या है, वो भी बायो ऑर्डर का ही एक यूनिट है ना। जी दीदी। तो शरीर में भी बहुत से चेंजेस होते ही रहते हैं। तो हर तरह से हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के साइकिल के हिसाब से चलता है। जी यदि हमें इसका ध्यान नहीं है तो हम कभी भी बेटाइम उठेंगे, बेटाइम सोएंगे, बेटाइम खाएंगे, तो यहाँ गड़बड़ होगी। अभी हम देखते हैं कि इतनी कैलोरीज, इतना B12, इतना ये इतना वो, ये सब अलग अलग तो नहीं है ना। खाना जब खाते हैं हाँ, तो उसी से दिखेगा, सब। हाँ वो सब उसमें मिश्रित है ना, घुला हुआ है। तो वो। ये भी दिखेगा कि जो जो चीजें प्राकृतिक रूप से अवेलेबल हैं, हम जब उनको अपने तरीके से प्रोसेस कर देते हैं नासमझी में, तो वहाँ गड़बड़ भी करते हैं। हाँ दीदी, ये तो है। हमने कभी। तेल को रिफाइन करके बना दिया। हाँ वो रिफाइनिंग के प्रोसेस में हमने केमिकल्स यूज कर लिए, खूब तेज उसको गर्म कर दिया। अब वो शरीर के यूज के काबिल ही नहीं रहा। बट हम हर चीज रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं।
तो यहाँ हाँ, गड़बड़। तो इस तरह बहुत सी गड़बड़ हम करते हैं बिना समझे। हाँ, लेकिन कई बार जैसे लगता है कि चलो एक ने गड़बड़ की है, दूसरे ने जैसे वो रेगुलर मील्स ही और रेगुलर टाइम से ही ले रहा है, लेकिन अगर उसकी डाइट में अगर जैसे विंटर्स है, किसी ने अब कर्ड लेना बंद कर दिया, तो पता चला कि फिर थोड़ा गर्मी आने पे टेस्ट हो रहा है तो B12 कम आ गया। तो मतलब ऐसे कि क्या कुछ खाने, मतलब वो चीज रेगुलर ही रहनी चाहिए हमारी डाइट में, ऐसा फिर मैंने नोटिस किया कि शायद उस चीज को हमें रेगुलर ही रखना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी कम किया तो शायद हमारे साथ वो भी कम ज्यादा हाँ, विटामिन। हम ज्यादा की उससे ज्यादा बात ये है कि क्वालिटी ऑफ फूड क्या है जो हम खा रहे हैं। हाँ, हाँ। आज के दिन बहुत से इश्यूज हैं, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं जमीन में कुछ उगाते हैं, हम पेस्टिसाइड डाल देते हैं। हाँ, हाँ, अब वो फसल तो बहुत बड़ी बड़ी खिल गई, हाँ, लेकिन नतीजा क्या हुआ, हमने अपने शरीर में डाला, उसका असर तो होगा ना। हाँ दीदी। जो कीटाणु हमने मारे बाहर, वो कीटाणु हमारे शरीर में भी तो हैं। जो अच्छे हाँ, वाले कीटाणु हैं, जो हम अच्छे यानी जो हमारे पाचन को, हेल्दी, हाँ, हमने वो सबको भी मार दिया। एंटीबायोटिक से यही तो होता हाँ, है ना। तो आज के दिन हम अपने आप को जब अलग देखते हैं ना, हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को प्रकृति से अलग देखते हैं, तो ये सारे कंफ्यूजन तो होते ही हैं। हाँ। अब और फ्रूट उसमें भी हम अपने आप को एज सेल्फ एंड बॉडी नहीं देखते हैं, सिर्फ शरीर देखते हैं। हाँ, तो ये सारा जो कंफ्यूजन है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम इस बात को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, हम ध्यान हाँ, देते हैं इन बातों पर, है ना। हाँ, जब तक शरीर चलता रहता है, हम होश ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू होती है शरीर में, दिखने लगता है, तब हमें एहसास होता है कि शायद हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। तब ध्यान हाँ, जाता है बातों पर, है ना। हाँ, तो जब जैसे भी वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जी। तो और ध्यान देंगे, अच्छे से हाँ, समझेंगे इन बातों को। हाँ। अब जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए कि उसमें विटामिन सारा उसके मतलब स्किन में ही रहता है, लेकिन स्किन अगर यूज फिर दूसरी तरफ स्किन यूज कर रहे होते हैं तो लगता है कि इसमें पेस्टिसाइड है, करें या नहीं करें। और करते हैं और फिर खा रहे होते हैं तो भी लगता है कि कुछ एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है बॉडी में। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। अब बोलते हैं जिस फ्रूट की जितनी हल्की जितनी मतलब कि थिन लेयर होती है, जैसे ग्रेप्स वगैरह है, उसमें पेस्टिसाइड बहुत उतना ही ज्यादा होता है। तो फिर मतलब एक डाउट में आ जाते हैं कि इनको कितना पानी में गलाएं, कितना धोएं या फिर पूरा ही हटाएं। तो वही, इसीलिए बहुत सजगता और ना, ये समझ हाँ, की जरूरत है सभी में। हाँ सभी में दीदी। होगी तो अल्टीमेटली सब लोग फिर वैसा ही। अब तो अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है पहले से, है हाँ ना। जी। आजकल तो बहुत अवेयरनेस है इस बात की कि हम कैसे उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, नेचुरल है कि नहीं, इन बातों की। बट फिर भी मेन स्ट्रीम में देखें तो अभी भी बहुत सारा हम लोग गड़बड़ कर ही रहे हैं ना प्रकृति के साथ। तो हाँ, वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन के वो, चक्कर में। वही, अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना, शरीर पर एटलीस्ट, हाँ एज अ बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर, बट शरीर के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, जितना हो सके उतना हम ऐसी चीजों को अवॉइड करके जो शरीर के लिए ठीक है वो देखकर ही करेंगे। बट अल्टीमेटली ये जो समझ है, इसको हम सबके लिए उपलब्ध कराएंगे तो ही बात बन पाएगी ना, नहीं जी तो दीदी। कैसे होगा ना। वही पैक्ड फूड के साथ भी रहता है कि अब बच्चे बहुत ज्यादा पैक्ड फूड प्रिफर करते हैं, हम मना करते हैं लेकिन फिर भी वो हो ही जाता है उनके साथ, फिर लगता है उनकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, अभी से हम गलती कर रहे हैं फिर भी हो रहा है। तो वही सब। ठीक। ठीक है ठीक, दीदी। ठीक। ओके। नमस्कार। धन्यवाद। रमेश गायकवाड़ जी।
नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। हाँ। अ, मेरे एक ऑब्जर्वेशन में ऐसा हुआ कि जो भी जो जो टाइम में मैं जैसे भी बिहेवियर करते रहा, तो एक निग्लिजेंस का पॉइंट मेरे सामने आ गया कि दूसरे को जो करना है करने दो, मैं सही कर रहा हूँ ना तो लेट इट गो, जैसा चाहे वैसा होने दो। फाइनली क्या होता है कि सम पॉइंट ऑफ टाइम की वो प्रॉब्लम बड़ा होके हमारे सामने आ गया, तो बाद में ऐसा लगता है कि अरे वो टाइम ही मैं ध्यान देता तो अच्छा रहता था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मेरी मान्यता है या काम करने का तरीका है, या इसको कैसे देखा जाए या कैसे बदला जाए। जी, तो इसमें अगर देखें ना, हम्म। आपने दो ऑप्शंस की बात कही, या तो हम उसी समय ठीक करें उसको या इग्नोर करें, है ना। हम्म। एक तीसरा ऑप्शन भी है। यस। वो ये है, एक्सेप्टेंस होते हुए दूसरे के लिए, है ना, कि अभी उसकी समझ इतनी नहीं बन पाई है, तो अभी वो जो कर रहा है उसको हम एकदम नकारेंगे नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। वो कैसे? सबसे पहले अपना भाव सही रखेंगे। इसमें भी फिर से भाव, अपने अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना होगा, है ना। हम्म। अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे को अपने से अलग देखते हैं। जो हम करते हैं, यदि वो दूसरा वैसा नहीं कर रहा तो हम दूसरे को अपने से अलग देखने लगते हैं। तो वो एक तरह से विरोध का ही भाव हुआ, सूक्ष्म रूप से देखें तो, है ना। हम्म। दूसरे को हम्म। अपने से अलग देखना, और फिर हमें लगता है ठीक है, करने दो भाई, जैसा भी करते हैं क्या करें, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन यदि हम उस समय ये देख पाए कि अभी वो नासमझी में कर रहे हैं, यदि हम नासमझी में कुछ ऐसा करते तो हमारी चाहना क्या होती कि दूसरा हमें बताए सही तरीका, या हम वही सही गलत करते जाएं। तो दूसरे को सिखाने के लिए हम ना समझे करते हैं। क्या मतलब? दूसरा समझ रहा नहीं है, ठीक नहीं कर रहा है, और मेरे को लगता है वो ठीक नहीं कर रहा है, उसको समझाना चाहिए। तो हाँ, मैं समझाने के बजाय मैं उसको रिएक्शन में उसको ना, मैं भी ना समझे कर बैठता हूँ। वही वही। तो हम सबसे पहले तो उसको स्वीकारें कि दूसरा अपनी स्थिति दर्शा रहा है ना। उसको हम्म। अभी जितना समझ में आया वो वैसा कर रहा है। हो सकता है हमने भी ऐसी गलतियां पहले करी हों, है ना, ना समझी में। तो हाँ। हम अभी सबसे पहले तो इस बात को स्वीकारें कि वो जो भी कर रहा है, करना गलत करना चाहता है ऐसा नहीं है, वो सही कर नहीं पा रहा। हम्म। जैसे ही दिखता है ना, तो हमें फिर लगता है कि ठीक है, हम इसके लिए हम क्या कर दें। तो उस समय भले ही उसने कुछ वैसा किया, आगे जाके जब वो सुनने की स्थिति में होगा, हम उसको एक प्रपोजल के तौर पर कुछ बात रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे, सही भाव के साथ। ये जो भाव होता है ना, यहाँ गड़बड़ होती है। हम्म। हमने जब विरोध का भाव आ जाता है तो हम दूसरे को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं, और हम चाहते हैं कि अभी हो जाए, वो एटलीस्ट मान ले कि वो गलत। हम्म। लेकिन वो होता नहीं है। हम भी दुखी हो जाते हैं, दूसरे को भी दुखी कर देते हैं, और वो कम्युनिकेशन और दूर 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 हटते हटते टूट जाता हम्म। है ना। सही है। तो धीरे धीरे जैसे ही हम स्वीकारेंगे दूसरे को, अपना संबंधी देखेंगे, तो क्रिएटिव वेज में उसको हम हेल्प भी करेंगे ही, है ना। हम्म। अब जैसे बच्चे ने कुछ गड़बड़ किया स्कूल में, कॉलेज में, तो उसको
रेस्टिकेट कर दिया, उसको निकाल दिया, अब ये कोई सोल्यूशन तो ना हुआ। यदि हमें दिखता है कि वो सही नहीं कर रहा, तो किसकी जिम्मेवारी है कि वो उसको सही रास्ता दिखाए, और वो अपनी क्यों ही। सही नहीं कर रहा इस पर भी ध्यान जाए, है ना। बचपन में तो बच्चे कितना माता पिता के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं, फिर क्या हो जाता है जो वो अलग हो जाते हैं या बात नहीं सुनते। तो हम भी तो देखें, हमारी जिम्मेवारी हमने पूरी तरह निभाई या कहीं हमने भी नासमझी में बहुत कुछ गड़बड़ किया, है ना। और जो भी हुआ तो हो गया, अभी हम क्या कर सकते हैं उस पर तो ध्यान जाए, है ना। आज से इस क्षण से तो हम उसको स्वीकार लें, बच्चे को, कि भाई जो भी वो कर रहा है गलत करना चाहता है, ऐसा नहीं है, सही नहीं कर पा रहा, तो हम उसकी सहायता करें। हमने तो रेस्टिकेट कर दिया, जैसे कि कोई हाँ। खाने में मक्खी पड़ जाती है, हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, है ना। अब उस बेचारे को बाहर फेंक दिया, लेकिन उसका क्या, उसके भविष्य का क्या, है ना। तो उसको बाहर फेंक दिया तो उसको लगता है कि अरे मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है, मेरे को निग्लेक्ट ही करते हैं और वो तो मेरे नहीं को है, बहुत कम हमें ही वो समझते लगता है, हैं। हमने पनिशमेंट तो दे दिया, लेकिन उसकी गलती सुधारने का क्या। इसी तरह हम लोगों को जेल में डाल देते हैं, यही सब करते हैं ना, तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना, ठीक है ना। न्याय तो नहीं हम, हुआ, पर उसके साथ न्याय करते समय अपने ऊपर भी अन्याय हो रहा है ना। हाँ तो वो तो हम, कौन जिम्मेवार है ना। अल्टीमेटली दिखेगा कि जिम्मेवारी फिर हमारे पर समझदारी, अपनी समझदारी अपनी को तकलीफ दे रही है ना। ना समझी, करेक्ट है। आप ना समझी बोले उसको, लेकिन मेरे को तो समझदारी लगती है, क्योंकि मैं क्या हर टाइम समझी। समझदारी दिखाता हूँ, हर टाइम उसको करेक्ट करने का, हम हर टाइम हम एक्सेप्ट करते जाता हूँ, जो भी गलतियां है वो सुन के लेता हूँ, समझ लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ और बार बार उसको माफ कर देता हूँ। तो उसको आदत लग गया ना, ही इज डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहा है अभी ऐसा ही होना चाहिए, अभी तो जैसा भी समय निकलता है वैसा तो चेंज होना चाहिए ना। देखिए, करना सॉरी और सॉरी। होना ये दो हाँ। अलग बातें हैं, ठीक है ना। हम्म। अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि उसको जो करना है करने दें, ये तो ये अर्थ आपने निकाला। आपके ऊपर ब्लेम नहीं है मैडम, ऐसा हो रहा नहीं है। नहीं नहीं मैं नहीं, ऐसा आपको नहीं, वो। ऐसा नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, हमें हाँ। जो जैसा सुनना होता है ना, हम वैसा ही सुनते हैं, क्योंकि हम हमें जो हमारा जैसा संस्कार होता है ना, हम उसी के तहत अर्थ देते हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अभी इग्नोर करने की बात नहीं हो रही, है ना। ये हम्म। बात हो रही है कि हम सही भाव रखते हुए उसकी सहायता कैसे करें, उस पर ध्यान जाए। तो हम उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे, है ना। नहीं, ये बात है कि आपके आपने भाव का बात किया ना, तो अपना भाव कैसे सही रखे वही प्रॉब्लम एग्जैक्टली exactly. तो प्रॉब्लम तो फिर हमारे अंदर ही आ गई ना, जिम्मेवारी तो हमारे भाव की हमारे में ही है। है। तो हम अपने भाव पे ध्यान देंगे, भाव में गड़बड़ होती है इसलिए वो व्यवहार में भी आ जाता है। हम्म। फिर हम भले ही व्यवहार में अपने शब्द को बहुत ना सोच समझ के बोलें, लेकिन दूसरे तक भाव तो चले ही जाता बराबर। है ना। तो हम्म। उस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने भाव ठीक करेंगे और उसके साथ कुछ आगे बातचीत होगी तो धीरे धीरे दूसरा भी देख पाएगा हमारे कंसर्न को, है ना। यस। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। रश्मि जी का हैंड रेज्ड है, वापस आएंगे लौट कर। नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, इसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं। बाहर की कोई घटना हो रही है, या तो दूसरे मनुष्य का व्यवहार या भौतिक रासायनिक वस्तु को लेकर उसका शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। शरीर में संवेदना उठ रही है। मैं यानी चैतन्य संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। ये बात तो बहुत बार हो गई कि हमारा निर्णय होता है और हम कौन सी संवेदना पर ध्यान देते हैं, उस हिसाब से हम उस संवेदना को पढ़ते हैं। हर एक को पढ़ते हैं ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैं चॉइस कर रही हूँ, है ना। फिर मैं, और ये भी मेरे संस्कार के तहत ही होगा, जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है मैं उसकी तरफ ध्यान देती हूँ। मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको कुछ अर्थ देती हूँ। ये जो मैंने अर्थ दिया, मैंने जो भी माना हुआ है उसके तहत मैंने अर्थ दिया। ये मेरा जो मानना है ये सही भी हो सकता है, सही के अर्थ में नहीं भी हो सकता है समझ पर आधारित हो सकता है समझ पर ना आधारित हो। और मैं उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, और अपने भाव विचार को बनाता हूँ या बिगाड़ता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यदि मैंने समझ के आधार पर जो सही माना हुआ है उसके आधार पर अर्थ दिया, तो मैं उस घटना से प्रभावित नहीं होता और अपने भाव को स्थिर रखता हूं। जब अपने भाव को स्थिर रखता हूं तो मैं सुखी बना रहता हूं अपने में। लेकिन यदि मेरी मान्यता कुछ अलग ही है ना, सपोज समझ की लाइन में नहीं है, कुछ अलग ही मैंने माना है, तो मैं घटना से प्रभावित हो जाता हूं और अपना भाव बिगाड़ लेता हूं और दुखी हो जाता हूं। जब ऐसा हो रहा है तो ये दिखेगा कि मेरे अंदर प्रतिक्रिया हो रही है। केवल बाहर ही प्रतिक्रिया होती है ऐसा तो नहीं है ना, मेरे अंदर ही प्रतिक्रिया हो रही है। तो जब प्रतिक्रिया हो रही है तो मैं उसी हिसाब से, मेरे अंदर उसका दुख भी होता है और ना मैं परेशान होती हूँ। ठीक है कि नहीं। यदि समझ पर आधारित हमने अर्थ दिया था, हमारा भाव स्थिर रहा, हम सुखी रहे उस भाव के साथ, तो फिर हमारा निर्वाह भी उसी प्रकार होगा, है ना। फिर इस रिस्पॉन्स या रिएक्शन के साथ आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को कुछ संकेत देता हूं। यदि उस समय मुझे बाहर कुछ व्यक्त करना है तो मैं करता हूं, संकेत देता हूं, फिर शरीर वैसा ही करेगा और बाहर उसकी अभिव्यक्ति होगी। लेकिन अक्सर दिखेगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपने अंदर ही रिस्पॉन्स रिएक्शन जो होता है वो दिखता भी है, लेकिन बाहर हम कुछ भी संकेत नहीं देते शरीर को। या कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम अंदर तो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन बाहर हम जो संकेत दे रहे हैं शरीर को वो कुछ अलग प्रकार का संकेत दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बड़े ने हमें कुछ कहा कि कम से कम, सपोज घर में कोई बड़े हैं, उन्होंने कहा कि बड़ों के पैर छूना चाहिए,
उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर प्रतिक्रिया चल रही है कि ये तो ये चीजें गलत करते हैं, इनसे क्या आशीर्वाद लें। अब अपने अंदर प्रतिक्रिया चल रही है, लेकिन हमने शरीर को संकेत दिया कि ठीक है पैर छूने का, तो शरीर तो वैसा ही करेगा, झुक के पैर छू लिए, लेकिन अंदर हम दुखी हैं, है ना। बहुत बार ये दिखेगा। तो अल्टीमेटली शरीर तो वही करेगा जो हम उसको संकेत देंगे। मोर इम्पोर्टेंटली अपने अंदर क्या चल रहा है इस सब में, है ना, उस पर ध्यान जाए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ा, मैंने उसको क्या अर्थ दिया, उससे प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, मेरा भाव स्थिर रहा या मैंने भाव बिगाड़ लिया, है ना, मुझ में रिस्पॉन्स हो रहा है या रिएक्शन हो रहा है, जिम्मेदारी पूर्वक मैं प्रस्तुत हो रहा हूं या अपने अंदर प्रतिक्रिया कर रहा हूं। एंड अल्टीमेटली मैं शरीर को कुछ संकेत दे रहा हूं और शरीर वैसा ही कर रहा है। तो ये पूरे प्रोसेस में ये दिखेगा कि मेरा कितना बड़ा भाग है इसमें। बाहर क्या हो रहा है वो तो एक बात है, लेकिन अपने अंदर मैंने कैसे निर्णय बनाए, क्या अर्थ दिया, सुखी हुआ या दुखी हुआ, है ना, प्रतिक्रिया हुई मेरे अंदर या जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हुआ, ये सब तो मेरी चॉइस है। एंड अल्टीमेटली शरीर को संकेत देना क्या देना, ये भी मेरी चॉइस है। ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ा सा एक 5 मिनट ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर आते हैं रश्मि जी के ऑब्जर्वेशन को लेने।
ठीक है, मुझे लगता है रश्मि जी का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। जी रश्मि जी, नमस्ते। नमस्ते। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी पूरी लाइफ है ये संवेदनाओं के चारों तरफ इर्द गिर्द ही घूम रही है। जी अगर देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए संवेदना की, अगर हम किसी से मिले, अब हमें लगा कि उसने हमको देख के स्माइल नहीं किया, तो हमारी पूरी जो बॉडी की हार्मनी है वो चली गई, बिगड़ गई। हमें लगा इसने हमको देख के स्माइल नहीं किया, फिर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। अब मान लीजिए हमने बॉडी ये की सोचा है कि हमारे हार्मनी, एक सेकेंड, बॉडी की हार्मनी गई या हमारी हार्मनी चली गई? दीदी हमारी, मतलब हमारी हारमोनी चली गई। हम हम्म, उसी चीज को सोचते रहेंगे। लेकिन दीदी बॉडी की हारमोनी भी कही जा सकती है, क्योंकि उसका असर तो हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। वो तो अगर ठीक बात है, लेकिन कहाँ से शुरुआत होगी? शुरुआत तो हम्म, हमसे ही होगी। पहले हमारा मन दुखी होगा, फिर हमारे सही शरीर है, पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक बात है। उसी के अकॉर्डिंग मतलब फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी हमारी बॉडी की। ठीक बात है। अब दीदी जैसे कि ये तो हो गया बाहर की बात। अब अगर घर में देखें, अगर हमने ये सोच रखा है कि हमारा बच्चा 6 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाए, अब हमने आके देखा कि वो सो रहा है, तो फिर हम ना कुछ पूछते हैं ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं, हम वहीं से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। एक बार हम ये भी कोशिश नहीं करते कि हम जाके पूछ लें कि भाई क्या वजह है कि वो सो रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो हमने हम्म, देखा कि हम लोग बस, मीन संवेदना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। संवेदना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति होश में आना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब इम्पोर्टेंट तो दोनों ही हैं, जी लेकिन आप देखें ना कि कितना आप, मतलब कितना समय आप संवेदना को लेकर परेशान होते हैं या दुखी होते हैं, और कितना समय आप अपने अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर परेशान या दुखी होते हैं। दीदी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम संवेदनाओं को लेके परेशान रहते हैं कि मतलब ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब वो संवेदना हुई, या देखिए घटना तो घट गई, 10 साल पहले की घटना भी हो गई खत्म। जी जी हो सकता है वो 2 मिनट की बात थी, जी। लेकिन उसको अपने अंदर कौन चला रहा है? हम ही चला रहे हैं, उसको सोचते हम ही रहते हैं। चला रहे हैं। बहुत पुरानी उसमें पुरानी बात। संवेदना का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, जी है ना? हाँ जी जी तो वो ध्यान जाए कि संवेदना तो हम कभी कभी उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसको लेकर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अर्थ क्या दे रहे हैं, और उसके तहत हम अपने अंदर क्या चला रहे हैं। सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संवेदना दुखी। इम्पोर्टेंट है, जी ये बात तो ठीक है। जी हाँ, भाई आप चल रहे हैं सड़क पे, कुछ पत्थर है, आपकी नजर उस पे गई तो ही आप रास्ता थोड़ा अपना बदल लेते हैं, है ना? जी तो डे टू डे लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए संवेदना इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मनुष्य सर्वाइवल से संतुष्ट हो जाएगा, या सर्वाइवल से ज्यादा भी हम कुछ चाहते हैं? तो हम तो निरंतर सुखी बने रहना चाहते हैं ना, जी इसीलिए तो हम संवेदना पर ध्यान दे रहे हैं, इतना जी इतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से सुख मिलेगा, जी। है ना? लेकिन दीदी अभी जो, हमने जी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि संवेदना से हम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चीजों को तो उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, नेगेटिव चीजों को ज्यादा मैंने कहा इंपॉर्टेंस देते हैं। कि संवेदना से दुखी हो रहे हैं, या हमने जो अर्थ निकाला है उससे दुखी हो रहे हैं। हमने जो अर्थ निकाला है उससे। सही बात है। तो काम किधर करेंगे, अपने अंदर करेंगे या संवेदना को ठीक करेंगे? अपने अंदर करेंगे। ठीक बात है। अपने को चेंज करना है। हाँ, जी
ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना अपने स्क्रीन पर, जी इस चार्ट में भी आप देखेंगे तो आप देखिए कि बाहर कितना हो रहा है और अपने अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है ना। तो दिखेगा कि बाहर जो हो रहा है उसमें मेरी चॉइस इतनी नहीं हो सकती है कि नहीं। कोई जी घटना घट रही है, दूसरा कुछ कह रहा है, इसमें मेरी क्या चॉइस जी है ना। बाहर की चीजें तो हो रही हैं, हम्म लेकिन जो भी शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, जो भी शरीर में संवेदना उठ रही है, उस पर हम्म ध्यान देना नहीं देना वो मेरा चॉइस हम्म है ना। जी उसको क्या अर्थ देना ये मेरा चॉइस है। उससे प्रभावित होना नहीं होना ये भी मेरा चॉइस है, ठीक है ना। जी अपना भाव स्थिर रखना नहीं रखना ये मेरा चॉइस है। सुखी होना दुखी होना ये मेरी चॉइस है। प्रतिक्रिया करना या रिस्पॉन्ड करना ये मेरी चॉइस है। और फिर आगे शरीर को किस प्रकार का संकेत देना ये भी मेरी चॉइस है। तो दिखेगा कि मैक्सिमम चॉइस तो मेरे अंदर है, जिससे कि मैं सुखी या दुखी होती हूँ, है कि नहीं। जी संवेदनाएं तो बहुत सारी होती रहती हैं, है ना। किसी ने कुछ अपशब्द कहे, अब अगर आपको भाषा ही नहीं समझ में आती तो आपको वो समझ में ही नहीं, आपको कुछ मैटर ही नहीं करेगा। आपने उसको वो अर्थ ही नहीं दिया क्योंकि आपको भाषा ही नहीं समझ में आई, नहीं। जी तो अल्टीमेटली दिखेगा कि हर जगह चॉइस तो मेरी है ना। जी तो जिम्मेदारी भी मेरी हुई। जी बिल्कुल। जी मतलब हमें अपने को अपनी जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना, वो चीज इंपॉर्टेंट हुई कि संवेदना जब हमने रिसीव की तो उसको हम कैसे लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें जी मैं एक दो बातें कहूंगी। जी एक तो जो हमने कहा ना संवेदना रिसीव करी, शरीर में हुई वो, हमने उस पर ध्यान दिया, जी यहाँ चॉइस है मेरी, है ना। जी और जो आपने बात कही ना कि प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना है, रिएक्शन को कंट्रोल करना है, उससे ज्यादा हम देखें कि अगर हम अपने में स्थिर हैं तो हम एक बहुत नेचुरल ढंग से रिस्पॉन्ड ही करेंगे। तो अपने में स्थिरता लाने की बात जी है ना। जी किस चीज की स्थिरता? भाव की स्थिरता। हाँ, जब वो भाव में भाव स्थिरता आ कैसे? जाएगी तो वो रिस्पॉन्स में बदल जाएगा, बिल- रिएक्शन की वजह बिल्कुल। और वो भाव की स्थिरता के पीछे जाएंगे तो हमने क्या माना हुआ है, हमारा क्या संस्कार है, उसके तहत हम भाव बना रहे हैं। से। तो यदि हमारी समझ जब बढ़ती है, हमें चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं, तब हमारा भाव एक प्रकार का बनता है, वरना दूसरे प्रकार का बनता है। जैसे कि वो बात कितने बार जो हुई है ना कि दूसरा जी चिल्ला रहा है, जी हमने अगर ये मान लिया कि मुझे अटैक कर रहा है तो मेरे हम्म अंदर विरोध का भाव आ जाता है। हम्म यदि मुझे दिखे कि दूसरा परेशान है इसलिए चिल्ला रहा है, मैं भी तो कभी कभी परेशानी में चिल्ला देती हूँ, ये हम्म जैसे ही दिखा मुझे, मेरे अंदर क्या है? संबंध का भाव है, जी तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, जी है ना। तो जी अल्टीमेटली ये दिखेगा कि मैंने क्या माना हुआ है अपने बारे, दूसरे के बारे में, ना पूरे अस्तित्व के बारे में, वो मेरा भाव तय कर रहा है समय समय पर, ठीक है ना। जी तो अल्टीमेटली उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी जी, ठीक आपने करना जो है। बताया अभी उसको हमने फील भी किया है एक दो जगह। जी जी। जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। बहुत समय हो गया। अभी तो रोकना होगा, दो और हैंड्स रेज्ड है, इनको हम कल ले लेंगे। यशवंत जी। हाँ जी दीदी, तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज।
सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। दीदी को भी धन्यवाद। तो चैट बॉक्स में मैसेजेस है। एक मैसेज हमारी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप के बारे में है। एक मैसेज हमारा जो मॉर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप है और यूट्यूब की लिंक है उसके बारे में है। और इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के बारे में है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक भी अवेलेबल है। तो इसका हम सभी सदुपयोग कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद। तो दीदी आज के लिए हम रुके। जी, रोक सकते हैं। सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते।